अगर एक फौजी मारा जाए तो उसे हीरो बना दिया जाता है और बनाना भी चाहिए। उसके नाम पे सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, उसके नाम पे अवार्ड्स दिया जाता है। लेकिन अगर एक फौजी घायल होकर वापस लौट आए तो क्या होता है? जरा सुनिए प्रवीण कुमार तेवतिया, जो कि एक मार्कोस कमांडो हैं, वो क्या कहते हैं। मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि यू आर द मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, मतलब आपकी वजह से हमें ग्लोरी नहीं मिली। अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती। तो वो बोल रहे हैं आप मर जाते आप। एक डेड सोल्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर, वो किसी काम का नहीं है। एक डेड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। प्रवीण कुमार तेवतिया एक मार्कोस कमांडो है। होटल ताज अटैक के दौरान इन्होंने 185 लोगों की जान बचाई। उसी दौरान इन्हें गोली लगी, इनके लंग्स फट गए, इंटेस्टाइन रैप्चर कर गए, एक कान चला गया और डॉक्टर ने इन्हें तो डेड डिक्लेयर कर दिया था। यही नहीं, प्रवीण कुमार तेवतिया उस एएसआई यूनिट के भी पार्ट थे जिस यूनिट ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका खोज निकाली थी। आई एम द फर्स्ट डाइवर हु डिस्कवर द्वारिका, कृष्ण जी की द्वारिका। वाओ। लेकिन जब यही प्रवीण कुमार तेवतिया ठीक होके वापस गए तो इनके ही यूनिट के लोगों ने बोला कि अगर तुम मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता, तुम अपनी यूनिट पे एक बोझ की तरह हो। मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे एलीट और टफ कमांडोज में से एक हैं। इनकी 8 महीने की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेनिंग्स में से एक है। ये कहते हैं कि उनकी इतनी टफ ट्रेनिंग इसलिए होती है ताकि वो देश को बचा सकें, लेकिन आज उनके ही इस देश ने उन्हें हरा दिया है। अब सरकार ने इसी बजट में एक डिसेबल्ड फौजी के पेंशन पे भी इनकम टैक्स लगा दिया। 1922 से किसी भी फौजी के पेंशन पे कोई टैक्स नहीं था। 2019 में भी ये कोशिश हो चुकी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ही अमेंडमेंट कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों? सीएजी के एक रिपोर्ट के हिसाब से 36 से 40% रिटायर्ड ऑफिसर्स डिसेबल्ड पेंशन क्लेम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को सर्विस रिलेटेड दिखा के डिसेबल्ड पेंशन क्लेम कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि सारे ही फौजियों के पेंशन पे इनकम टैक्स लगा दिया। सबको एक साथ सजा मिल गई। अब ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये तो मेरा ओपिनियन है। अब आपका ओपिनियन इसमें क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमने साहिल धनेश्वर के लिए कैंपेन चलाया है। साहिल को एक अमीर बाप की औलाद ने सिर्फ इंस्टाग्राम रील के चक्कर में अपनी गाड़ी से टक्कर मार के उसे जान से मार दिया था। अब वो बेल पे आजाद घूम रहा है क्योंकि उसे बोर्ड के एग्जाम्स देने थे। अगर हो सके तो कमेंट्स में पीएमओ को टैग करके #जस्टिस फॉर साहिल जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।